कि आप लोग तैयार हैं तो बहुत आसान हो जाता है 10 से 15 मिनट की गेम के अंदर आप लोगों का। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, ये बात समझाने के लिए। इस बात के ऊपर अगर मैं घंटा बात करूँ तो आपको इतनी समझ नहीं आएगी जितनी एक छोटी एग्जाम्पल के साथ समझ आ जाएगी कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस आप लोगों ने हैंडल किया। फॉर एग्जाम्पल एक ISSB का इंटरव्यू हो रहा था, तो ISSB के इंटरव्यू के अंदर एक इंडिविजुअल गया तो पहले ने उससे ये सवाल किया कि बच्चे आपसे पहले एक बच्चा आया था और उसने आपसे अच्छी शर्ट भी नहीं पहनी हुई थी और उसके बावजूद भी हमने उसको सेलेक्ट किया, वजह बताएं, उसकी सिलेक्शन की वजह क्या थी। मैं सवाल रिपीट कर लेता हूँ। पैनल ने ये कहा आपसे पहले एक इंडिविजुअल आया था, उस इंडिविजुअल ने आपसे अच्छी शर्ट भी नहीं पहनी हुई थी और उसके बावजूद भी पैनल ने उसको सेलेक्ट किया। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड ऑफ सिलेक्शन, क्या वजह होगी। तो आप देखिए उसने कितना स्मार्ट जवाब दिया उस बच्चे ने। अब इसका पॉसिबल जवाब क्या हो सकता है। मैं सिर्फ ये छोटी सी मिसाल एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं ताकि इंटरव्यू का जो फिलोसफी है वो आप लोगों की क्लियर हो जाए। तो उस बच्चे ने बड़े खूबसूरती से अपने आप को संभाला, इन बिटवीन लाइंस चंद अल्फाज के अंदर जवाब दिया कि सर हो सकता है उसने पैंट बहुत अच्छी पहनी हो, उसने पैंट बहुत अच्छी पहनी हो। उसने देखिए जवाब उसने नरेट कितना खूबसूरत अंदाज में किया कि आपसे पहले जो बच्चा आया था उसने आपसे अच्छी शर्ट नहीं पहनी हुई थी, उसके बावजूद भी हमने उसको सिलेक्ट किया, वजह क्या थी। तो उसने कहा सर यकीनन उसने पैंट बहुत अच्छी पहनी हो। सो देखिए जवाब देने वाला कहीं ना कहीं से जवाब में पॉजिटिविटी निकाल लेता है, तो वो बच्चा सिर्फ इस जवाब के ऊपर सिलेक्ट हो गया था। सो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है तो आप लोगों ने मेंटली अलर्ट करना है। अब यहां क्वेश्चन अराइज और मे अराइज के मेंटली अलर्ट होता क्या है। एक दूसरी मिसाल दूंगा। एक बच्चा इंटरव्यू रूम के अंदर आता है और वो इंटरव्यू रूम है वो सेकंड फ्लोर के ऊपर है, तो ये बच्चा फर्स्ट फ्लोर से सीढ़ियां चढ़ के सेकंड फ्लोर आता है और जो ही कमरे में एंटर होता है तो इंटरव्यू का पैनल से पहला सवाल यही करता है कि बेटा फर्स्ट फ्लोर से आप सेकंड फ्लोर तक आए हैं किसके जरिए आएंगे। तो वो कहेगा यकीनन कि मैं सीढ़ियों के जरिए आया। तो इंटरव्यू पैनल ये कहेगा कि उस सीढ़ियों के स्टेप्स कितने थे, स्टेप्स कितने थे। सो मेंटली अलर्ट का मतलब यह है कि आप जिस सिचुएशन के अंदर है उस सिचुएशंस की ईच एंड एवरीथिंग को आप लोगों ने ऑब्जर्व करना है। इवन स्टेप्स भी जाने हैं तो वो भी गिन के जाने हैं। अब पहला सवाल यह था, अभी वो कुर्सी के ऊपर बैठा ही नहीं है कि इंटरव्यू पैनल ने ये कहा कि बेटा जितने किस जरिए से आप यहाँ पर आए, उसने कहा सीढ़ियों के जरिए, उसने कहा कि कितने स्टेप्स थे। अब अगर कोई मेंटली अलर्ट होगा तो वो इंटेलिजेंटली गैस लगा लेगा। अब यहाँ तरीका यह है कि अगर आप लोगों को एग्जैक्ट फिगर का पता नहीं है, यकीनन नहीं होगा, तो आप लोग एतमाद के साथ इंटेलिजेंटली गैस करें और इंटेलिजेंटली गैस ऐसा करें कि यकीनन फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक जो स्टेप्स की तादाद है वो तकरीबन 10 से 12 होती है अमूमी तौर पर। कितनी होती है? 10 से 12। अगर आप लोगों ने गिने भी नहीं है तो आप लोगों ने एतमाद के साथ आंखों में आंखें मिला के इंटेलिजेंटली कैलकुलेट करना है और जवाब देना है कि 12 या 10। अब आप इंटरव्यू रूम के अंदर बैठ गए तो सर ISSB के अंदर बड़ा खूबसूरत उन्होंने सवाल किया था कि 5 मिनट आप इस इंटरव्यू रूम के अंदर हो गए हैं, आप ये बताएं कि इस इंटरव्यू रूम के अंदर 5 मिनट में तब्दीली कौन सी हुई। ये दूसरा सवाल ये सिखाने की बातें कर रहा हूं आपके अंदर। पहला सवाल समझ आ गया, उसके बाद 5 मिनट गुजारने के बाद एक पैनल के अंदर किसी पैनलिस्ट ने क्वेश्चन किया कि 5 मिनट गुजरने के बाद इस पूरे इंटरव्यू रूम के अंदर कौन सी तब्दीली रोनुमा हुई। तो कोई बता सकता है इसका आंसर? क्लॉक का सर टाइम के 5 मिनट है और अगर वो 12 मिनट था तो 12:05 हो गए, 12 and nothing has been changed। एक और इंटरव्यू हो रहा था, उस इंटरव्यू के अंदर जो भी इंटरव्यू के अंदर इंटर हुआ तो उससे पहले उन्होंने छोटी सी रस्सी लगाई हुई थी। सो जो भी को इंटरव्यू के अंदर आया तो उसका पांव उस रस्सी के साथ अटका और वो अभी संभव ही नहीं था कि इंटरव्यू रूम के अंदर गिर गया। अब पूरा पैनल हंसने लगा उसके ऊपर, तो उसने स्मूथली अपने आप को खड़ा किया, स्माइलिंग फेस के साथ जवाब दिया, आई has always the habit to fall in a good company. Are you getting me? Yes, sir. Would you get it?
हाउ ब्यूटीफुली उसने मैनेज किया कि स्माइलिंग फेस के साथ खड़ा हुआ और ये कहा कि आई नो द आर्ट, आई हैव ऑलवेज द हैबिट टू फॉल इन अ गुड कंपनी। ये चूंकि अच्छे लोगों की कंपनी है तो वो देखें उस कंपनी को उसने उसके साथ नरेट कर लिया। बस वो देखना ये चाह रहे थे कि क्या ये स्लिप हुआ तो ये कंफ्यूज हो जाता है या स्माइलिंग फेस के साथ कोई आंसर, तो उसने कंफ्यूज भी नहीं हुआ, स्माइलिंग फेस के साथ खड़ा हुआ एतमाद के साथ उसने आंसर दिया और आंसर भी इतना लॉजिकल कि पूरा पैनल जो है उसने तालियां बजाई। सो मैं फिर आता हूं अपनी बात की तरफ कि इंटरव्यू जो है आप लोगों का इज नथिंग बट आपकी पूरी गेम है आपके एटीट्यूड की, कि आप लोग परफॉर्म कैसे करते हैं, आप लोग रिएक्ट कैसे करते हैं। अच्छा दो बातें, एक होता है रिएक्ट करना और एक होता है रिस्पॉन्ड करना। इंटरव्यू के अंदर हमेशा आप लोग कोशिश करें कि रिएक्ट ना करें बल्कि रिस्पॉन्ड करें। क्या करें? लिख लें ये लफ्ज, इंटरव्यू के अंदर नेवर एवर आप लोगों ने रिएक्ट नहीं करना बल्कि रिस्पॉन्ड करना है। अब रिएक्ट करना क्या है और रिस्पॉन्ड करना क्या है, इसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा ताकि आप लोगों को लॉजिक, मैं कोशिश करूंगा कि अक्रॉस द ग्लोब पूरा सिनेरियो क्लियर करूं आपका, क्लियर। फिर उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चन आंसर के एंड पे सेशन होगा, जो बात कंफ्यूजन होगी आप लोगों की वो क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी और उसके ऊपर यकीनन बात होगी। आप फाइल पर रिएक्ट किया है और रिस्पॉन्ड किया। मैंने कहा ना कि रस्सी लगी हुई थी, वो जो ही इंटरव्यू रूम में इंटर हुआ रस्सी उसके पांव के साथ लगी और वो बेचारा नीचे गिरा। अब दो तरीके थे, एक तरीका ये था कि ये बंदा रिएक्ट करता, दूसरा तरीका ये था कि ये रिस्पॉन्ड करता। वो स्माइलिंग फेस के साथ खड़ा हुआ तो उसने अपने बड़े खूबसूरत तरीके के साथ रिएक्ट नहीं किया बल्कि रिस्पॉन्ड किया और स्माइलिंग फेस के साथ कहता है कि आई हैज ऑलवेज द हैबिट टू फॉल इन अ गुड कंपनी। सो बेटा रिएक्ट मींस बड़ी कभी कभी क्रॉस क्वेश्चन भी करते हैं, अजीब गरीब किस्म के सवाल करते हैं, लेडीज बैठी हुई हैं और वीडियो भी बन रही है तो मैं उन लाइन्स में नहीं जाता। कभी कभी बड़े हार्श क्वेश्चंस करते हैं तो उधर भी आप लोगों ने रिएक्ट नहीं करना, सिर्फ आप लोगों को वो ये देखते हैं कि इस बंदे का कैलिबर क्या है, ये हाइपर है। ये अक्सर हमारी जो कौम है बरसगीर पाक हिंद के जितने भी लोग हैं इनके अंदर सबसे बड़ी कवाहत ये है कि ये बेचारे इमोशनली डिस्टर्ब है, इमोशनली डिस्टर्ब है, इनके अंदर इमोशंस बेपनाह है, समंदर है, दरिया है इनके अंदर इमोशंस का। तो ये किसी भी मामले के अंदर फौरन रिएक्ट करते हैं और बाहर के लोग, यूरोप के लोग क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते। सो कोशिश करें कि आर्मी के अंदर भी आप लोगों ने रिएक्ट नहीं करना बल्कि रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड से मुराद यह है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस आप लोगों ने सिचुएशन को देखनी है और इन बिटवीन लाइंस बड़े नपे-तुले अल्फाज के अंदर आपने बात करनी है। क्यों देखा जाता है फॉर एग्जांपल जो आप लोगों की बीएड अवार्ड एसोसिएशन टेस्ट जिसको कहते हैं, पिक्चर स्टोरी है, ये पॉइंटर स्टोरी है या सेंटेंस कंप्लीशन। हम सेंटेंस कंप्लीशन के अंदर क्यों कहते हैं कि आप लोगों ने जुमला सिर्फ 4 लफ्जों का लिखना है, नॉट मोर देन 4 वर्ड्स, क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं ना कि जितनी शार्टेस्ट बात होगी एक बार टाइम बचेगा। दूसरी बात है कि जितनी मुख्तसरा बात करेंगे गलती की गुंजाइश कम होगी। तीसरी बात यह है कि उसके अंदर लॉजिक डेप्थ बहुत ज्यादा होगी। अब रिएक्ट वाले बंदे क्या करते हैं, वो बात का बतंगड़ बना लेते हैं और रिस्पॉन्ड वाले बंदे क्या करते हैं, वो बतंगड़ से बात बनाते हैं, बतंगड़ से बात बनाते हैं। कोशिश करें कि आप लोग रिएक्ट ना करें बल्कि इंटरव्यू में रिस्पॉन्ड करें। ओके क्लियर? अब 2-4 मेजर स्टेप्स हैं, मैंने बाकी टॉपिक्स के ऊपर भी बात करनी है और सर ने 15 मिनट दिए इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू क्योंकि मेरे फेवरेट टॉपिक है तो इसके ऊपर मैं फिर बहुत लंबा हो जाऊंगा, कोशिश करता हूँ कि इसको मैं सम अप करूँ। 2-4 मेजर बातें बेटा इंटरव्यू के हवाले से, ये तो कुछ मैंने इन जनरल बातें की हैं, इन प्रैक्टिकल बातें ये हैं मोटी मोटी कि पास होगा इंटरव्यू रूम के अंदर जो आपका डोर है बेटा वो बंद होता है। अगर डोर बंद हो तो आपने डोर के ऊपर ठहर कर जेंटल लॉक करनी है। जेंटल लॉक से मुराद है 3 बार आप लोगों ने लॉक करना है और लॉक करने के बाद परमिशन ग्रांट होती है तो आप लोगों ने इंटर होना है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंटरव्यू रूम्स के अंदर दरवाज़ा जो है वो लॉक नहीं होता, बंद नहीं होता बल्कि पहले ओपन होता है, तो वहाँ आप लोगों ने नॉक नहीं करनी बल्कि इंटरव्यू डोर या इसके ऊपर आप लोगों ने ठहर के परमिशन, अगर परमिशन मिल जाती है तो आप लोगों ने कैट स्टेप्स में आना है। किसने लफ्ज लिख लें, कैट स्टेप, CAT, कैट स्टेप। कैट स्टेप का मतलब यह है कि अक्सर जो बच्चियां हमारी होती हैं फीमेल्स, इन्होंने बड़े टक टक वाले शूज पहने होते हैं
या अक्सर हमारे जो बच्चे होते हैं इन्होंने भी बड़े अजीब-ओ-गरीब किस्म के शूज पहने होते हैं, तो वो टक टक की आवाज़ आती है। सो टक टक की आवाज़ से ही आप लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। अभी तक आप लोग इंटरव्यू की चेयर के ऊपर नहीं आए, पहले से पैनल ने आपको रिजेक्ट कर दिया होता है। तो कोशिश ये करें कि कैट वॉक से मुराद ये है कि बिल्कुल खामोशी के साथ बिल्ली जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है कोई आवाज़ आती नहीं आती, मीन्स कि आप लोगों की कोई आवाज़ ना आए उस दरवाजे से लेकर इंटरव्यू चेयर तक। जब इंटरव्यू की चेयर तक आप लोग आ गए हैं कैट स्टेप्स के जरिए, तो आप लोगों ने फौरन जल्दी नहीं करनी, थोड़ा सा तहम्मुल के साथ आप लोगों ने इंटरव्यू की चेयर की बिल्कुल बैक साइड के ऊपर ठहर जाना है। ठहरने के बाद जस्ट लाइक कैडेट्स आप लोगों ने परमिशन लेनी है। और कैडेट्स की परमिशन आवाज से नहीं होती, कैडेट्स की परमिशन स्टाइल से होती है, एटीट्यूड से होती है। किससे होती है? एटीट्यूड से। फॉर एग्जाम्पल कैडेट्स हमेशा उनका सीना कुशादा होता है, पीछे उनका हाथ होता है और थोड़ा सा टो को ऊपर करके ऐसे। कभी कैडेट्स को देखकर परमिशन मांगते हो? इट मीन्स कि आप अल्फाज के जरिए नहीं बल्कि एक्शन के जरिए इजाजत ग्रांट कर रहे हैं। अगर वो इजाजत ग्रांट कर देता है, फिर दो तरीके हैं चेयर पे बैठने के, एक लेफ्ट हाथ है और एक आपका राइट हाथ है। तो कोशिश ये करें कि जब बैठे तो आप लोगों ने किस हाथ के जरिए बैठना होगा? जो आपका राइट हैंड है उस साइड पे आके आपने बैठना है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपने नहीं बैठना। अब बैठने के 3 स्टेप हैं जो कि आप लोग लिखें। पहला स्टेप बैठने का ये है बेटा कि आप लोग जो आपकी कमर है वो यकीनन होनी चाहिए 90 एंगल के ऊपर। कितने पर? 90 एंगल। उसके अंदर खम ना हो। आप लोग जवान हैं, कड़ियल जवान हैं, और आर्मी वाले एक्सेप्ट करते हैं कि आप लोगों की जो कमर है वो 90 एंगल पर होनी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात यह कि आपके जो हाथ है, अब 2 तरीके हैं बैठने के लिए। एक ये है कि आपके हाथ जो है वो इन बिटवीन लेग्स हैं। दूसरी बात, आपके जो हाथ है, जो चेयर की जो चेयर है बाजू का उसके बाजू भी होते हैं। तो अगर चेयर के बाजू है तो आप चेयर के बाजू के ऊपर अपने हाथ रखें। अगर उसके बाजू नहीं है तो फिर आप लोगों ने इन बिटवीन लेग्स। लेकिन इन बिटवीन लेग्स के अंदर एक चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि ये जो है ये हाथ, ये इसमें 2 बातें हैं, 2 मंतक है बैठने में। एक तो ये कि आप कंफर्टेबल होंगे, दूसरा ये कि आप कॉन्फिडेंट होंगे। ये देखें, कुछ बॉडी रिएक्शंस ऐसे हैं जो आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ा देते हैं। तो पूरी इसके ऊपर एक मैं बुक रेफर करूंगा आप लोगों को कि बॉडी एक्शंस और रिएक्शंस जो आपकी शख्सियत के अंदर कॉन्फिडेंट पैदा करेंगे। तो एक बात वो निकल जाएगी टॉपिक से। तो आप लोगों ने क्या करना है? इन बिटवीन लेग्स बैठना है, आप लोगों ने अपने हाथ के जरिए इसको ऐसे करके बैठना है। दूसरी बात, ये दूसरा स्टेप है बैठने का। तीसरी बात ये है कि आप लोगों के जो पांव है घुटने से नीचे वो जितना खूबसूरत शेप में और जितने पावन जमीन के साथ टच होंगे, आपकी जो पिछली बॉडी है वो उतनी खूबसूरती के साथ ठहरी होगी। मैंने कहा ना 90 का एंगल। 90 का एंगल कब बनेगा? 90 का एंगल बच्चे तब बनेगा जब आपके ये वाले घुटने से नीचे जो पांव है ये जमीन के साथ 90 के एंगल के ऊपर हो। अगर ये बड़े रहेंगे, इनके अंदर जान नहीं होगी, तो आपकी पूरी बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल होगी, लचक होगी उसके अंदर। अगर इसके अंदर जान है तो इट मींस की बॉडी आपकी चेयर में बड़ी खूबसूरत ठहरेगी, बैठेगी। आर यू गेटिंग मी? वुड यू गेट इट? मैं आकर में रिहर्सल भी करवाऊंगा इस बात की। तो ये 3 मेजर स्टेप है चेयर पे बैठने के। ओके? 90% आपका एप्टीट्यूड देखा जाता है, और एप्टीट्यूड का कनेक्शन आपकी बॉडी लैंग्वेज के साथ है, और बॉडी लैंग्वेज का ताल्लुक इन स्टेपों के साथ है जो मैं आपको बता रहा हूं। उसमें 55%, ये अच्छा मैं आपको ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन बता रहा हूं, ये प्रोफेशनल जो कैलकुलेशंस है इंटरव्यू पैनल की, मैं आपको वो बता रहा हूं। ये 55% है। ये जो चेयर का मैंने आपको सिर्फ बैठना बताया ना, ये आपके एप्टीट्यूड का, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसका 55% है। कितना? 55। तो बाकी रहेगी आपको 45%। कितना? 45। अब 45% के अंदर बेटा आपको नॉलेज भी है, आपकी स्किल भी है, आपकी एबिलिटी भी है, और आपका एटीट्यूड भी है। सिर्फ 10 मिनट की गेम है, और 10 मिनट के अंदर आप लोगों ने थोड़ी बहुत अगर आप लोगों को स्किल आती है तो बहुत अच्छा, स्किल नहीं आती तो थोड़ी बहुत आप लोगों ने अदाकारी से ये मुराद नहीं कि कोई ओछापन, कोई अनप्रोफेशनल, अनएथिकल टैक्टिक्स। नो, प्रोफेशनल बिहेवियर्स के अंदर आप लोगों ने उनको मुतमईन करना है। अब इंटरव्यू खत्म हो गया। इंटरव्यू खत्म होने के बाद आप लोगों ने बिल्कुल खूबसूरती, अच्छा ये वो बिल्कुल देख रहे होते हैं कि जो इंटरव्यू खत्म हो आपके हाथ कहाँ जाते हैं।
दूसरी बात यह है कि वो जिस चेयर के ऊपर आप लोग बैठे हुए हैं उनकी पूरी निगाह उस चेयर के ऊपर होती है और आपके हाथों के ऊपर होती है जब आप लोग उठ रहे होते हैं। तो आप लोगों ने किन हाथों के साथ कैसे चेयर को थोड़ा सा बैक फुट पे ले जाना है और फिर आप लोगों ने खड़े होना है। तो आप लोगों ने बड़े खूबसूरती के साथ इन पाँव के ऊपर थोड़ा सा जोर दे के हाथों के साथ चेयर को थोड़ा सा पकड़ के उंगली 2 इंचेस पीछे करना है और उसके बाद खामोशी से खड़े हो जाना है। और खड़े होने के बाद आप लोगों के 2 रास्ते हैं, एक राइट हैंड साइड है और एक लेफ्ट हैंड साइड है। तो आप लोगों ने ऊंचे यार से फरार होने के लिए लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब करना है, राइट हैंड साइड का नहीं करना। जिस साइड पे आई थी उसके अपोजिट साइड पे आप लोगों ने राह फरार इख्तियार करनी है, लेकिन राह फरार भी कोई इख्तियार नहीं करनी। जो ही आप लोग उठो उसके बाद आप लोग चेयर की बैक साइड पर जाओगे और जस्ट लाइक कैडेट्स फिर परमिशन मांगोगे और उसने अगर ग्रांट कर ली तो यू विल गो। लेकिन वापसी भी आप लोगों की कैट स्टेप्स में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? कैट स्टेप्स के अंदर। ये सिर्फ मैंने बॉडी लैंग्वेज बताया आप लोगों को कि इंटरव्यू के अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी। आखिर में कुछ बात ड्रेसिंग के हवाले से होगी और वो बहुत अहम होगी, लाइफ लॉन्ग आप लोगों को ये बातें काम आएंगी। ओके, तो अब इंटरव्यू के अंदर पहला सवाल ये बेटा होता है अक्सर अमूमी तौर पे, चाहे वो सिविल का इंटरव्यू हो या आर्म फोर्सेस का हो, तो उस इंटरव्यू के अंदर पहली बात ये की जाती है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या गेट योरसेल्फ रिकॉग्नाइज्ड फर्स्ट, व्हाट आर यू एंड व्हाट आर यू नॉट। इसमें से किसी भी जुमले का इंतखाब करके आपका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। सो अगर मैं कहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू गेट योरसेल्फ रिकॉग्नाइज्ड, अपना तारफ करवाएं, तो ये तकरीबन 1 बिलियन का क्वेश्चन होता है अपना तारफ करवाना। तारफ के अंदर 2 बातें याद रखें। एक बात यह है कि वो तारफ आपकी शख्सियत का मांग रहा है, आपका मांग रहा है। इट मीन्स के तारफ के अंदर ज्यादातर लफाजी आपने अपनी शख्सियत के ऊपर करनी है, दूसरों के ऊपर नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल के एम्फेसाइज आपने आई पे करना है, बी पे नहीं करना, मी पे नहीं करना। आपका तारफ है तो आपके तारफ से मुराद ये है कि तारफ के अंदर ज्यादातर इंट्रोडक्शन भी आपका होना चाहिए। हाँ, अगर टाइम मिलता है वो कहता है कि उसमें कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है तो फिर उसमें यह है कि अपने इलाके का भी तारफ करवा सकते हो, अपने माँ बाप को भी करवा सकते हो, बहन भाइयों का भी करवा सकते हो, अगर टाइम देता है या क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है तब। अगर नहीं देता तो सिर्फ आप लोगों ने एम्फेसाइज करना है अपने तारफ के ऊपर, उसमें इधर एंड इधर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत मुख्तसर टाइम होता है और मुख्तसर टाइम के अंदर आप लोगों ने स्पेसिफिक इन बिटवीन लाइन्स अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना होता है। ओके, दूसरा सवाल इंटरव्यू के अंदर वो भी 1 बिलियन का सवाल होगा आपको और वो ये होगा कि आप लोग पाकिस्तान आर्मी में जाना क्यों चाहते हैं। आप लोग पाकिस्तान आर्मी में जाना क्यों चाहते हैं, या कभी कभी वो इस सवाल को ट्विस्ट करते हैं बिल्कुल इसी अंदाज में। ये वर्डिंग होती है जो मैं आपके अल्फाज कहूंगा कि व्हाई वी शुड हायर इन पाकिस्तान आर्मी। मैं आपसे सवाल करता हूं, आप इंटरव्यूअर हैं, मैं इंटरव्यूअर हूं और आप इंटरव्यू देने वाले हैं और मैं आपसे सवाल करता हूं कि भाई आई शुड सेलेक्ट, आई शुड हायर इन पाकिस्तान आर्मी। आपकी शख्सियत के अंदर ऐसा क्या है कि मैं आपको पाकिस्तान आर्मी के अंदर हायर करूं। सो इसका जवाब भी बहुत बड़ा कैलकुलेटेड, बड़ा स्पेसिफिक और टू द पॉइंट आप लोगों ने देना है। ये दूसरा सवाल लिख लें। अब कैसे देंगे, इनके जवाबात में आप लोगों को बता सकता हूं लेकिन यहाँ नहीं बताता क्योंकि आप लोग फिर वही जवाब रटा के जाएंगे तो रटी रटाई चीज है वो काबिल कबूल नहीं है। इसको अपने अल्फाज में लिखें, मुझसे हेल्प और आखिर में ले लें, उसके लिए मैं अल्फाज और तरीके के वाज़ात आपको बता दूंगा, लेकिन कोशिश करें कि अपने जो पॉइंट्स हैं वो दें। तीसरी बात, इंटरव्यू का एंड है, ऑल इज वेल दैट्स एंड्स वेल। पूरा इंटरव्यू आपका अच्छा हो जाएगा अगर आपने एंड अच्छा दिया तो। पेपर मार्किंग के अंदर भी जो मार्कर होता है वो आपको फर्स्ट पैराग्राफ देखता है और आखिरी वाला पैराग्राफ देता है। बीच में जो बॉडी होती है ना उसके पास इतना टाइम होता है ना उसकी इतनी मेमोरी होती है, कोशिश करता है फर्स्ट एंड एंड। तो ऑल इज वेल दैट्स एंड्स वेल, कोशिश ये करें कि आपका इंटरव्यू का एंड भी बहुत बेहतरीन हो। आखिर में जाते जाते कुछ ऐसा कर जाएं कि उसके दिमाग में वो चीज नक्श हो जाए। सो एंड के ऊपर भी डेफिनेटली वो अगर आपका एटीट्यूड ऐसा होगा तो कोई ना कोई चीज़ आप लोग वहाँ पे ऐसे परफॉर्म करेंगे जिसकी वजह से पूरी की पूरी आपकी शख्सियत जो है वो पैनलिस्ट के अंदर पॉजिटिव जोन में आ जाएगी रादर देन नेगेटिव जोन। तो ये थोड़ा सा स्केच मैंने बताया आप लोगों को इंटरव्यू का। बाज़ औक़ात होता ऐसे है कि अगर
ये इनिशियल के अंदर तो खैर इतना लंबा चौड़ा इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन जो ISSB का है कभी कभार ISSB के अंदर इस किस्म की भी रिपोर्ट्स आई हैं कि वहाँ बैठने के लिए चेयर्स नहीं होती। बास जगह ऐसे भी रिपोर्ट हुई हैं चीज़ें, वहाँ सिर्फ आपसे मुलाकात की जाती है, और अगर कोई आपसे मुलाकात करे तो बजा मुलाकात का भी एक सेंसिबल तरीका है, अगर ना भी की जाए तो इसका भी आप लोगों को प्रोसेस आना चाहिए। ये भी आपकी शख्सियत साजी में, कैरेक्टर बिल्डिंग में बड़ा किरदार अदा करेगी कि आपने मिलना कैसे। तो याद रखें, जब भी दो आर्मी चीफ को मिलते हुए देखें, जब भी दो सदूर को मिलते हुए देखें, जब भी आप लोग फॉरेन मिनिस्टर्स को मिलते हुए देखें, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो कुछ अनोखी होती है आप लोगों से। पिक्चर देखें आर्मी चीफ की, कभी वो मिलता है, वज़ीर आज़म की पिक्चर देखें, दो सदूर को आपस में मिलता हुआ देखें, तो उसकी तस्वीर को थोड़ा 2 मिनट गौर से देखें कि वो मिलते कैसे हैं। तो बेटा प्रोफेशनली मिलने के जो एटिकेट्स हैं वो 3 किस्म के हैं। तो मिलने के भी 3 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला ये है कि जब भी आप लोग किसी से मिलें तो उसके लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, वो आम जिंदगी के अंदर तो हम नेगेटिव सेंस में लेते हैं, लेकिन ये है कि इसको आप लोगों ने पॉजिटिव पिक्चर्स में लेना है। वो फार्मूला है सेक्स, SEX। अनफॉर्चुनेटली माशरे के अंदर सेक्स का लफ्ज़ सिर्फ वो अनएथिकल टैक्टिक्स के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये मुलाकात का एक प्रॉपर फार्मूला है सेक्स। सेक्स से मुराद ये है कि जब भी आप लोग मिलें किसी से, चाहे आप सिविल डिपार्टमेंट में है या आर्म फोर्सेस के अंदर है, तो मुलाकात के ये 3 प्रिंसिपल हैं। और पहला प्रिंसिपल ये है कि आपके चेहरे के ऊपर स्माइल हो। दूसरा फिर हल्की सी स्माइल। अक्सर ये कहा जाता है कि आर्मी के अंदर संजीदा लोगों को लिया जाता है, बेटा यकीनन लिया जाता है, लेकिन स्माइल जो है वो ऐसी चीज़ है जो संजीदा लोगों के चेहरे पर भी होती है। तो ये गलत कॉन्सेप्ट है कि बिल्कुल संजीदा लोग, नो, स्माइलिंग फेस जो है वो चाहे आर्म फोर्सेस हो, चाहे वो सिविल डिपार्टमेंट हो, हर जगह उसको अप्रिशिएट किया जाता है। तो पहली बात यह है कि जब भी आप किसी से मिले आपके चेहरे के ऊपर हल्की सी स्माइल हो, हल्की स्माइल, प्रोफेशनल स्माइल। दूसरी बात यह है, एस से मुराद आपकी स्माइल हो गई, ई से मुराद आपका आई टू आई कंटेक्ट हो गया कि जब भी किसी से मुलाकात करें, ये बड़ा स्टूपिड बिहेवियर होता है कि आप किसी से मिल रहे होते हैं और देख उधर रहे होते हैं। सो इट इज समथिंग विच इज अनप्रोफेशनल, अनएथिकल। जब भी आप किसी से मिलें, किसी छोटे बंदे से मिलते हैं या बड़े बंदे से मिले, सिविल डिपार्टमेंट में मिले या आर्म फोर्सेस में मिले, जब भी किसी से मिले, एक तो ये कि उसके हाथ में हाथ और उसकी आंखों में आंखें मिलाकर, ये जिंदगी का असूल बना ले। और ये सुन्नत नबवी भी है कि आप किसी से बात कर रहे हो नीचे देख रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं और उधर देख रहे हैं, आप किसी से मुलाकात कर रहे हैं, इट इज वेरी अनप्रोफेशनल, अनएथिकल। सो जब भी किसी से मुलाकात करें, स्पेशली आर्मी के अंदर, तो ये चीज़ अगर आप लोग इसी अंदाज में ना मिले, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह आर्मी के मुस्तक़बिल के ऑफिसर्स हैं, आप लोग जनरल हैं, आप लोग DG ISI हैं, जरूर इसी में जाते हैं यार, वो ऊपर से थोड़ी आते हैं। जनरल बिल्कुल कहाँ से गया था, जहाँ से गया था, मुशर्रफ कहाँ से गया था, जनरल बाजवा साहब कहाँ से गया था, सबका ताल्लुक, जितने भी आपके जनरल्स हैं, जितने भी आपके DG ISI हैं, उनकी प्रोफाइल आप लोग उठा के देखें, सबका ताल्लुक दूर दराज के देहातों से, मुतवस्सित तबके से, आप लोगों की तरह। तो क्या वो जा सकते हैं तो आप लोग भी जा सकते हैं, यकीनन। एक आपके चेहरे के ऊपर स्माइल। दूसरी बात यह कि जब भी मुलाकात करें आप आई टू आई कंटेक्ट में करें। तीसरी बात यह है कि एक्साइटमेंट में हो। एक्साइटमेंट से मुराद यह है कि हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम सर। सो जो आपके अल्फाज हैं उसमें एक्साइटमेंट हो, अल्फाज में एक्साइटमेंट हो, आंखें आपकी मुतजस्सिस हो, चेहरे के ऊपर आपकी स्माइल हो। तो ये प्रोफेशनल तरीका है मुलाकात का। जब भी मुलाकात करें आप लोग इसी तरीके से करें और इसको हैबिट बनाएं। आज से इसकी प्रैक्टिस करें, चेयर पे बैठने की प्रैक्टिस करें, मुलाकात करने की प्रैक्टिस करें, इन आउट की प्रैक्टिस करें। आज से आप लोग जब जाए यहाँ से तो इन तमाम बातों के ऊपर आप लोगों ने प्रैक्टिकली अमल करना है और 40 दिन ये प्रैक्टिस करें, 41 दिन ये चीज आपकी शख्सियत के अंदर आ जाएगी। ओके।